साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना। सुखासक्ति दोषों की माता, सुखासक्ति दोषों की माता, संसारिक सुख की आसक्ति वो दोषों की माँ है, दोषों को जन्म देने वाली। दुख योनया एवते, जिसको गीता में कहा। सुखासक्ति दोषों की माता, सुखासक्ति दोषों की माता, सकल दोष ही है दुखदाता, सकल दोष ही है दुखदाता। दोष त्याग के लिए सजग हो, दोष त्याग के लिए सजग हो। सुखासक्ति जो खतरनाक दोष है उसको त्यागने के लिए सजाग हो जाए। सुखासक्ति दोषों की माता, सुखासक्ति दोषों की माता, सकल दोष ही है दुखदाता, सकल दोष ही है दुखदाता। दोष त्याग के लिए सजग हो, दोष त्याग के लिए सजग हो, दोष त्याग के लिए सजग हो, दोष त्याग के लिए सजग हो। अनासक्ति न भुलाना, साथी सावधान हो जाना, अनासक्ति न भुलाना, साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना। सावधानी का नाम साधना है। भगवान ने गीता में अर्जुन को सव्यसाचिन कहकर बुलाया। सव्यसाचिन माना दाएं हाथ से भी तीर चला सके और बाएं हाथ से भी तीर चला सके, डाबा हाथे पण छोड़ी सके और जमणा हाथे पण छोड़ी सके। घणा जमणे छोड़ी सके तो डाबे ना छोड़ी सके। और सव्यसाचिन बाएं से भी चला सके, दाएं से भी चला सके। साधक ऐसा हो, सव्यसाचिन। सावधान होगा वो सव्यसाचिन होगा, वो नाम रूप में फंसेगा नहीं, क्योंकि गुरु के नाम में प्रीति होगी और गुरु के रूप में आसक्ति होगी। लालजी महाराज के गुरुदेव स्वामी माधव तीर्थ बोलते थे कि आदमी जब गिर जाता है चलते चलते तो कैसे उठता है? धरती का सहारा लेकर फिर उठ जाता है ना? धरती पर गिरा, धरती का सहारा लेकर फिर उठ जाता है। ऐसे ही सांसारिक रूप के प्रति आसक्त हुए, किसी का रूप देखकर, धन देखकर, कुछ भी, तो गुरु के रूप का सहारा ले लो, फिर ऊपर उठ जाओ। गुरु के दर्शन में प्रीति कर लो, फिर ऊपर उठ जाओ। नाम रूप प्रभु की माया है, नाम रूप की माया है, अहंकार उसकी छाया है, अहंकार उसकी छाया है। संसारिक नाम रूप में फंसे तो अभिमान। नाम रूप प्रभु की माया है, नाम रूप प्रभु की माया है। धाबा ऊपर छत पर घड़े रख दो, घड़े पानी भर के, तो जितने घड़े उतने सूर्य दिखाई देंगे। दिखाई देते पर है नहीं, वो तो उस बिंब के प्रतिबिंब है, वो है नहीं। ऐसे ये दिखते हैं नाम रूप, उस बिंब के प्रतिबिंब है। नाम रूप प्रभु की माया है, नाम रूप प्रभु की माया है, अहंकार उसकी छाया है, अहंकार उसकी छाया है। माया छाया जिसके आश्रित, माया छाया जिसके आश्रित, उसे प्रेम से पाना, साथी सावधान हो जाना, उसे प्रेम से पाना, साथी सावधान हो जाना।
सत्य नहीं है, जो दिखता वो सत्य नहीं है, जो दिखता है वो सत्य नहीं। अगर होता तो सदा एक जैसा रहता। शरीर कहाँ सबका एक जैसा रहता है, बाल सफेद हो जाते हैं। कुछ भी करो रहेगा नहीं। आंख की पुतली से सब दिखता है, पर आंख की पुतली खुद नहीं दिखती है। पुतली कहां दिखती है? अभी मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, पर जिससे दिख रहा है आंख की पुतली से, वो खुद नहीं दिखती है। जो दिखता वो सत्य नहीं है, जो दिखता वो सत्य नहीं है, जो कि देखता सत्य वही है, जो भी देखता सत्य वही है, जो कि देखता सत्य वही है, जो कि देखता सत्य वही है। भक्त वही विश्राम पा सका, भक्त वही विश्राम पा सका, आत्म विश्राम वही पा सकता है। कौन? जिसने दृष्टा को पहचाना, साथी सावधान हो जाना। जिसने दृष्टा को पहचाना, साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना। सावधानी बहुत जरूरी है। सावधानी हर क्षेत्र में जरूरी। मैं अक्सर एक बात कहता रहता हूं कि फूल का फोटो खींच सकते हैं, पर फूल के अंदर सुगंध कितनी और कैसी, इसका फोटो किसकी ताकत है खींचकर दिखाए। कैसियो का, हारमोनियम का, सारंगी का, बंसी का, इसका फोटो खींच सकते हैं, पर जब इसको बजाया जाता है और उसमें से जो संगीत की ध्वनि निकलती है, किसकी ताकत है कि संगीत की ध्वनि की तस्वीर खींच सके। शहद का और शक्कर का फोटो खींच सकते हैं, पर किसकी शक्ति है कि मिठास का फोटो खींच सके। धरती की तस्वीर खींच सकते हैं, पर धरती में जो रस है, जो गन्ने को मीठा करता है, आम को मीठा करता है, पर मिर्ची को वहीं तीखा कर देता है। रस की तस्वीर कौन खींच सकता है? उसी प्रकार गुरु की तस्वीर खींच सकते हैं, पर गुरु की शक्ति कितनी, उसकी तस्वीर किसकी ताकत है खींच सके। गुरु की अनुभूति कितनी ऊंची और कैसी, कौन कौन तस्वीर खींच सकता है? हां, उनके नजदीक रहकर, उनके चरणों में प्रीति बढ़ाकर उसका अनुभव कर सकता है, और मल, विक्षेप और तीसरा दोष आवरण उसको दूर कर सकता है। भगवान को छोड़कर, भगवत प्राप्त गुरु को छोड़कर अगर किसी व्यक्ति की ओर, किसी युवक की ओर, किसी युवती की ओर हमारी आंख आसक्ति पूर्वक जाती है, तो समझ लो आंख में कालिय नाग का जहर आ गया। समझो, आ गया। कालिय नाग को मारा थोड़ी था भगवान ने। कालिय नाग को भगवान ने कहा था यहां से तू चला जा, समुद्र में रमणक द्वीप नाम की जगह है, वहां चला जा तू। मारा नहीं था कालिय नाग को, भगा दिया था, यमुना में नहीं रहेगा तू। तो जहां भक्ति होगी वहां कालिय नाग नहीं रहेगा। किसी युवक की ओर, किसी युवती के रूप की ओर अगर हमारी आंख आसक्ति पूर्वक जाती है, तो निश्चित जान लो कालिय नाग का जहर आ गया। कानों से गुरु की वाणी सुनने की इच्छा नहीं होती, फिल्मों के गीत सुनने की अगर इच्छा होती है, तो समझो कानों में कालिय नाग का जहर आ गया है। हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों का विषयों से संयोग हो जाए, पर फिर भी इंद्रियों की उन विषयों में आसक्ति न हो। देखा किसी को, नजर पड़ी, रास्ते से जा रहे हैं, भाई पर नजर पड़ी, किसी बहन पर नजर पड़ी, पर उसमें आसक्ति न हो, फंसावट न हो। वीतराग भय क्रोध मन मया माम उपाश्रिता, बहवो ज्ञान तपसा, ये ज्ञान संयुक्त तप है।
आंखें बंद करके बरसों तक समाधि लगा लेना, कुछ नहीं होगा। तो बापूजी जो ज्ञान दे रहे हैं वो ऐसा अलौकिक ज्ञान है कि खुली आंख समाधि के सुख की अनुभूति हो। एक गुरुत्वाकर्षण धरती का होता है, एक गुरुत्वाकर्षण गुरु का होता है। धरती का गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर खींचता है, गुरु का गुरुत्वाकर्षण ऊंचा उठाता है। ये गुरु का गुरु की वाणी, ये गुरु का गुरुत्वाकर्षण वो ऊंचा उठाएगा। खाली महात्मा दादू जी की बात याद रखें, अपने गुरु के चरणों में खूब 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 निष्ठा रखें। कोई प्रतिष्ठा की चाह न रखे, निष्ठा बढ़ाए तो प्रतिष्ठा उसको विष्ठा जैसी लगेगी, वो प्रतिष्ठित हो जाएगा। जो प्रतिष्ठित हो गया ना, प्रतिष्ठा उसको विष्ठा जैसी लगेगी, गंदगी लगेगी। निष्ठा से प्रतिष्ठित होगा। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जो गीता में कहा, वो निष्ठा से होगा। अर्जुन ने निष्ठा रखी तभी प्रतिष्ठित हुए ना, भगवान की हर बात मानते गए। ऐसे ही जो शिष्य गुरु की हर बात माने, सिर धरि आय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। ये हमारा परम धर्म है। इसलिए कभी कभी अकेले में बैठकर अपने से जो भी भूल हुई है, अपनी भूल को कबूल करें। अकेले में बैठकर समझो, गुरु से व्यक्तिगत बात नहीं हो पाती और आप अपनी कोई भूल, अपनी कोई गलती गुरु को बताना चाहते हैं और माफी मांगना चाहते हैं, तो अकेले में बैठकर अपनी भूल कबूल करें और उनसे माफी मांगे कि मेरे में आपसे सामने बोलने की शक्ति नहीं है गुरुदेव, तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरी अमुक भूल को आप क्षमा करना और मुझे सद्बुद्धि देना कि मेरे से दोबारा ऐसी भूल ना हो, मेरे से दोबारा ऐसी गलती ना हो। हे नाथ, मेरे को सद्बुद्धि दीजिए, मेरे को सद प्रेरणा दीजिए। ऐसी प्रार्थना करने से उनकी कृपा मिलेगी। ये लोक सुखी परलोक सुखी। देखो, कनेर का फूल आता है ना, कनेर का पौधा आता है, एक अपने आश्रम में है बहुत से। तो कनेर के फूल को घिस कर उसका तिलक लगाकर कोई कोर्ट में जाए, अगर केस चल रहा हो तो कोर्ट में जीत जाएगा केस। दुकान पे ग्राहक माल नहीं खरीदता हो और ऐसे ही चला जाता हो, ग्राहक की नहीं होती, तो दुकानदार दुकान पे बैठे तो गेंदे का फूल, पीला फूल होता है जिसकी माला बनती है, गेंदे का फूल ये ऐसा, एक गेंदे का फूल घिस कर उसका तिलक करके दुकान पे बैठे, ग्राहक खाली नहीं जाएगा, लेके जाए कुछ ना कुछ। कनेर का फूल घिसकर जाए तो कोर्ट में जीतेगा, गेंदे का फूल घिसकर तिलक करके जाए तो दुकान पे बढ़िया होगा काम, पर गुरु चरण रज का तिलक करके ध्यान में बैठेगा, ध्यान में सफल होगा, भक्ति पाने में सफल होगा, गुरु चरणों की प्रीत पाने में सफल होगा। और श्री आशा रामायण का पाठ करे, जिन्होंने श्री आशा रामायण पढ़ी है उनको पता है कि श्री आशा रामायण में पहला शब्द आता है गुरु। गुरु चरण रज शीश धरी, पहला गुरु आता, और आखिरी क्या आता है, मन में नाम तेरा रहे, मुख पे रहे सुगीत, हमको इतना दीजिए, रहे चरण में प्रीत। आखिरी प्रीत आता है। और वैसे भी अगर उसमें देखो तो हो वंदन अगणित, इसमें पूरा गिन लो तो प्रीत आएगा। जो इसका पाठ करेगा उसे गुरु चरणों की प्रीत जरूर प्राप्त होगी। पर फिर भी पाठ आदि करते हैं तो तनावग्रस्त नहीं रहते, व्यस्त जरूर रहते हैं पर मस्त रहते हैं, त्रस्त नहीं रहते और तनावग्रस्त नहीं रहते, मस्त रहते हैं। क्योंकि धर्म कामार्थ मोक्ष दे, रोग शोक संहार, भजे जो भक्ति भाव से, शीघ्र हो बेड़ा पार। मुझे एक साधक कह रहे थे कि कल की बात है कि कहीं अभी 1-2 दिन पहले की बात है, मुझे कह रहे थे कि जब सत्संग हो रहा हो न, साधक बैठे हो
तो एक बार आप सबके साथ मिलकर माइक में श्री आसारामण का पाठ गाओ आप, मुझे कहा उसने। मैंने कहा क्यों, आप भी तो गाते हो। बोले नहीं, आप भी गाओ ना साथ में, मैं वो कैसेट ले जाकर सुनूंगा, आप गाएं साथ में। मैंने कहा जरूर गाऊंगा। मैंने कहा पर मैं थोड़ा सा गाता हूं तो फिर पूरा गा नहीं पाता हूं, क्योंकि मुझे फिर होता है कि अब ये बोलूं, जरा इसकी ये व्याख्या की जाए, इसमें कितना बापूजी ने सुंदर प्रेरणा दी। इसलिए मैं पूरा कभी एक जगह कोटा में गाया भी था पर पूरा नहीं गा पाए थे, क्योंकि पूरा अगर करना हो तो कम से कम 6-7 दिन चाहिए मेरे को। उसकी महिमा ऐसी है, उसमें संकेत इतने हैं, बड़े सुंदर संकेत हैं अपना कल्याण करने के, अपनी साधना बढ़ाने के। देखेंगे कभी अवसर मिलेगा तो वो भी संकल्प भगवान गुरुदेव पूरा करा देंगे, वो भी हो जाएगा। पर इससे बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत प्रेरणा। कई जगह तो साधक जहां बरसात नहीं होती तो 108 पाठ करते तो बरसात हो जाती, अच्छी बरसात हो जाती। कलकत्ता के एक साधक ने मेरे को बताया कि एक बहन, उसने कंप्यूटर में इंजीनियरिंग किया तो उसकी इच्छा थी मैं अमेरिका में जॉब करूं और खूब डॉलर कमा के यहाँ भारत भेजूं, सेवा भी करूं, पर उसका कुछ सेटिंग नहीं हो रहा था। तो बोले, मैंने उसको कहा बेटी तुझे अमेरिका जाना है? बोले हाँ। तो तू एक काम कर, मेरे को 75 रुपया दे। तो उसने दे दिया कि लो। वो सज्जन उस लड़की के पिताजी के दोस्त थे। तो ठीक है बोले आप ले लो। तो उस सज्जन ने 75 रुपये का क्या किया, एक आसन लिया, एक बापूजी की तस्वीर ले ली स्टॉल पर से, और एक श्री आसारामण ले ली, और भी कुछ किताब कुछ लिया, 2-4 सत्संग की पुस्तकें उसको दे दी कि बेटी घर में ईशान कोण में तुलसी का पौधा रख, गुरुजी की ये तस्वीर रख, और संकल्प करके तिलक कर कि मेरा अमुक कार्य पूरा होके रहेगा, 108 पाठ कर इसके। ये कहकर वो सज्जन तो अहमदाबाद आ गए, कलकत्ता से, शिविर थी उत्तरायण की। वहाँ उस लड़की ने, लड़की का नाम प्रीति अग्रवाल, वहाँ उस लड़की ने पाठ शुरू किए, 108 पाठ 3 दिन में उसने पूरे कर दिए। पाठ पूरे हुए तो जहाँ वो चाहती थी वहीं से उसका वो आ गया लेटर, वीज़ा भी मिल गया, सब हो गया। अभी वो लड़की वहाँ काम करती है कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में। फिर वो भारत आई, उन्हीं के समाज के अच्छे लड़के से उसकी शादी भी हो गई, वहाँ सुख से जी रहे। अब शुरुआत में तो उनकी थी सकाम भावना कि भाई हमारा ये काम हो जाए, सकाम भाव है ना। पर भाई सकाम भाव हो ना तो सकाम भक्त भी भगवान को और गुरु को पसंद है, क्योंकि ये संसार कहाँ जाएंगे लोग। गीता में नहीं लिखा अर्थार्थी भक्त है, लो पैसा पाने के लिए भगवान का भजन करे वो भी भक्त है। इसलिए कोई चिंता मत करना। हाँ पैसा भी जरूरी है ना। मेरे को भी यहां से कहीं दिल्ली विल्ली जाना हो कहीं बाहर तो मैं टिकट लूंगा तो मुफ्त में थोड़ी मेरे को टिकट दे देंगे, पैसे दूंगा तो टिकट देंगे, नहीं तो बोलेंगे जाओ महाराज जाओ, रास्ता नापो, पैदल यात्रा करो। तो पैदल तो मैं कब पहुंचूं दिल्ली। तो अर्थ तो सबको चाहिए, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। पर अर्थ ही सब कुछ नहीं है। जिसने अर्थ को ही सब कुछ माना उसके जीवन में अनर्थ भी उतना आएगा। और अर्थ ही तो उठने वाली है ही, इसलिए अर्थ को ही सब कुछ न माने, परमार्थ को सब कुछ माने, परमार्थ को साधे। यह लोक सुखी परलोक सुखी। वो सज्जन ने मुझे फिर दूसरी बात बताई कलकत्ता के। बोले मेरी पत्नी ने मेरे को कहा, तब उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी, बोले पत्नी ने कहा कलकत्ता में बापू आए, चलो हम दीक्षा ले लें, क्योंकि जिसके जीवन में दीक्षा नहीं वो तो पशु है, उसका जीवन सफल कैसे होगा, तो चलो हम दीक्षा ले लें। बोले मैंने पत्नी को डांट दिया, नहीं लेनी, अगर हम दीक्षा लेंगे तो रामकृष्ण मिशन में दीक्षा लेंगे। तो पत्नी ने कहा ठीक है भाई, आज्ञाकारिणी पत्नी थी, ठीक है। कुछ महीने बीते, वो सज्जन महेश शर्मा उनका नाम, वो गए दिल्ली अपने बिजनेस के काम से। एक होटल में रहे, रात को उनको हार्ट की तकलीफ हुई,
डॉक्टर को बुलाया, थोड़ी दवा ली, फिर उनको नींद नहीं आ रही थी, तो अपनी जेब में रामकृष्ण परमहंस की तस्वीर वो रखते थे और शारदा माँ की। तो उन्होंने प्रार्थना की कि क्या मैं निगुरा ही मर जाऊंगा, हार्ट की तकलीफ हो रही है, कब हार्ट अटैक हो जाए, मैं मर जाऊं, तो मुझे दीक्षा कब मिलेगी। ऐसी प्रार्थना कर रहे थे, रामकृष्ण देव का चित्र और शारदा जी का चित्र रखकर। तो रात को उनको स्वप्न आया, स्वप्ने में दर्शन हुए उनको, जिनको गुरु मानते थे और दीक्षा लेना चाहते थे उनके मिशन में। स्वप्ने में उनको कहा कि तुम्हारे गुरु दिल्ली में ही हैं। आंख खुल गई, सोचा कि अब दिल्ली इतना बड़ा, भारत की राजधानी, दिल्ली तो एक राज्य माना जाता है ना, एक स्टेट है दिल्ली अलग से, इतना बड़ा दिल्ली, और मैं कहां मेरा गुरु खोजूं। और स्वप्न में मुझे कहा कि तुम्हारे गुरु दिल्ली में ही हैं। सुबह नहा धोकर तैयार होकर होटल से बाहर जो ही निकले तो सामने बैनर लगा हुआ था कि परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का सत्संग दिल्ली लाल किला मैदान में। तो उनको हुआ कि रात को सपने में रामकृष्ण देव और मां शारदा ने कहा तुम्हारे गुरु दिल्ली में ही हैं, तो लगता है यही गुरु हैं, दिल्ली में ही हैं। तो बाहर निकलते ही सामने बैनर पड़ा, और 4 तारीख थी उस दिन, 4 अप्रैल से 9 अप्रैल सत्संग था, 4 तारीख थी। तो सीधे लाल किला मैदान पहुंचे, सत्संग सुना। सत्संग के बाद अपनी पत्नी को टेलीफोन किया कि तू आ जा दिल्ली, और तू कहती थी ना बापूजी से दीक्षा ले, चल हम दोनों मिलकर बापू से दीक्षा लेंगे। और आखिरी दिन उसकी पत्नी कलकत्ता से आई और दोनों ने दीक्षा ले ली। दीक्षा विहीन जीवन वो तो ऐसा है कि बिल्डिंग तो ऊंची बनाना चाहते पर रेत पर बनाना चाहते हैं, रेत के ऊपर पायो टके, पायो मजबूत जो ये दीक्षा नींव है, नींव।